नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1989 में और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर ही पूरा का पूरा काम करते हैं। इस कंपनी के 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। पहले देखिए कंपनी का कैपेक्स। देखिए आज केमिकल इंडस्ट्रीज़ का हालत खराब है। इस टाइम में भी कंपनी कैपेक्स को मेंटेन कर रहा है। देखिए इस बार कैपेक्स थोड़ा-सा कम हुआ, करीबन 250 करोड़ के आसपास। पिछले बार कैपेक्स बढ़ के 450 करोड़ के ऊपर चला गया था। मतलब पिछले बार डबल के आसपास था, इस बार 50% के आसपास कम हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो कैपेक्स जिस तरीके से बढ़ रहा था, आशा किया जा रहा था कि इस बार भी कैपेक्स ज़्यादा होगा, मगर कंपनी थोड़ा-सा कैपेक्स को कम किया। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि 2025 तक जो मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो डिमांड नहीं रहेंगी। तो डिमांड बढ़ने के चांसेस है 2025 के बाद। तो ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात आप खुद ही जाकर गूगल में सर्च करना केमिकल इंडस्ट्रीज का डिमांड के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि बड़े-बड़े दिग्गज एनालिसिस्ट ने यही बात कहा है। तो क्या इस कंपनी से काम करना नहीं चाहिए? क्या इस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मैं आपको बता दूँ कंपनी का अगर रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आप देख सकते हैं जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 66% बिज़नेस कर रहा है। स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 30% और अदर्स के ऊपर 2% के आसपास। तो बेसिकली कंपनीज़ के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है। 43% फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर और पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर 30% एंड डाइज एंड पिगमेंट्स के ऊपर 16% एंड एग्रोकेमिकल्स के ऊपर 11%। मतलब कंपनी वही सेक्टर को प्रोडक्ट सेल करता है जो प्रोडक्ट के डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अभी कहेंगे सर डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी भाग क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली इस सेक्टर में डिमांड है मगर अभी वो सेक्टर उतना ज़्यादा केमिकल खरीदारी नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न का अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का इंडिया में जो 70% बिजनेस हो रहा है उसके बाद यूरोप, यूएसए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और साथ ही साथ मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, साथ ही साथ रेस्ट ऑफ एशिया, अदर्स कंट्रीज में और उसके साथ साथ अफ्रीका। तो जो बाहर की जो कंट्रीज है उस कंट्रीज में जो डिमांड है बहुत हद तक कम हुआ है, बेसिकली यूरोप और यूएसए में। और यही कारण की वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, जो एक बड़ा सा एक पैटर्न क्रिएट किया था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, शोल्डर कम बिग हेड। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि आप एक शोल्डर क्रिएट करेगा तो ब्रेकआउट होगा। मगर देखिए मार्केट हमेशा उसके रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो रूल्स के हिसाब से जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर हुआ, जिस तरीके से बार बार वो एक जगह रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है वो एक बड़ा फॉल दिखाने का चांसेस रखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लेवल कितना 222 का लेवल बहुत स्ट्रांगली इसके लिए एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट कर रहा है, मतलब इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा फॉल हो सकता है। 155 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो देखिए कंपनी इसके ऊपर इस सारी चीज़ों को अगर समझेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक करेक्शन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से करेक्शन होता रहे तो जो लोग ऊपर लेवल में बाय करके रखे हैं तो वो यही कहेंगे कि इस कंपनी के ऊपर एग्जिट करना सही होगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए कोई भी केमिकल्स कंपनी के ऊपर इतना जल्द से जल्द डिसीजन लेना मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज आज मार्केट में सिर्फ यही कंपनी नहीं, हर कोई केमिकल्स कंपनी को उठा के देख लेना, सारे के सारे कंपनीज के ऊपर दिक्कत है। चाहे वो एसआरएफ हो, इंडिया के सबसे बड़ी केमिकल्स कंपनी हो, उसके ऊपर भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के कभी-कभी खुद के अंदर के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, टोटली इंडस्ट्रियल भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे टोटली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। इस कभी ना कभी सॉर्ट आउट जरूर होगा क्योंकि ऐसे हमेशा नहीं रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए रेलवे विकास निगम निगम लिमिटेड के ऊपर पिछले दिनों में एक बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए कंपनी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, नहीं तो एक बिग नेगेटिव में क्लोजिंग होता। क्योंकि पीसी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत अभी आ रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी होने वाले हैं, मतलब अभी मोदी गवर्नमेंट तो आने वाले हैं ऑब्वियसली। तो इसके लिए थोड़ा सा डाउट था, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स था, तो इसलिए मार्केट एक नेगेटिव रिएक्ट कर रहा था। तो अभी देखिए मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो आरबीएनएल जो है बेसिकली इस कंपनी के प्रोजेक्ट की कोई भी कमियां नहीं है क्योंकि इस बार भी कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला, आप देख सकते हैं आरबीएनएल बेग्स मतलब मल्टीपल ऑर्डर
worth rupees 500 crore from ईस्टर्न रेलवे एंड DHBVN। मतलब आरबीएनएल जो है वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटली क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे के ऊपर वो काम कर रहा है, मतलब सॉरी ऑर्डर मिल चुके हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे ऑर्डर कंपनी को फिर से मिला और इस ऑर्डर के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। बेसिकली कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देखिए क्या सही में कंपनी खुद की कैपेक्स को बढ़ा रहा है इस ऑर्डर मिलने के कारण? बिल्कुल नहीं। कंपनी कैपेक्स को एकदम ना के बराबर रखा है, 100 करोड़ के आसपास। हाँ, लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी कुछ भी कैपेक्स नहीं बढ़ाया था और अभी फाइनली 100 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को बढ़ाए। अब एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर अगर मैं डिटेल्स देखूँ, जैसे कंपनी का देखा जाए तो रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो बेसिकली एमओआर प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट कंपनी रेलवे के ऊपर करते हैं उसके ऊपर ही कंपनी का बिजनेस चलता है। मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कम 9.2% और बाकी एसपीवी इसके ऊपर 4.5%, अदर्स के ऊपर 2% और बाकी जोनल रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर 1.14%। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जा रहा है और कंपनी का बिजनेस जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से इन्वेस्टर उसके ऊपर काम कर रहा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए म्यूचुअल फंड के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग है, 0.09% के आसपास। और उसी जगह से अगर आपको मैं एफ के डेटा दिखा दूं तो 1.5% से बढ़ के 2.5% हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1% बढ़ा चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो एक बार मैं आपको आरबीएनएल का चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारा डिटेल्स। देखिए आरबीएनएल किस तरीके से काम किया। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ आरबीएनएल के ऊपर मैं एक बड़ा ट्रेड लेने वाला हूँ। वो ट्रेड के इस तरीके से पहले क्या बना कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, ऊपर चला गया उसके बाद नीचे नहीं आ रहा। अभी अगर यहाँ से नीचे आकर एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट होने के बाद मैं जरूर एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि कोई भी सिचुएशन ना बनने तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। और ट्रेड ना लेने के पीछे यही रीजन है कि कंपनी टेक्निकली कोई भी चार्ट पैटर्न्स अभी तक क्रिएट नहीं कर रहा है। तो बाकी आप आरबीएनएल के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LTMINT। तो LTMINT के ऊपर कुछ गुड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर LTMINT क्या खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हुआ वो बहुत बहुत बड़ा करेक्शन है। और वो करेक्शन किस तरीके से हुआ, अगर टॉप लेवल से मैं अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 27% का गिरावट हो चुका है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ जिस तरीके से इस सपोर्ट लेवल का, इस सपोर्ट मतलब 4970 का जो लेवल था उस लेवल को जब ब्रेक डाउन किए उसके बाद जब रिटेस्ट करके वो नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और कहाँ तक आने का चांसेस है, 4180 का लेवल तक आने का चांसेस है। 4180 का लेवल तक आने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक आए तो एक फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और 4180 तक आए तो ऑलमोस्ट कितना करेक्शन होगा, मैं एक बार टॉप लेवल से करंट डाउन लेवल तक देख लूँ, ऑलमोस्ट 35% के आसपास करेक्शन होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने अगर इस तरीके से शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट किया तो कंपनी यहाँ से गिर क्यों रहा है। देखिए एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए उसको जानने के लिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखना होगा। तो बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट है इस बार थोड़ा सा खराब आया। क्यों, क्योंकि क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किए। नेट प्रॉफिट 1114 करोड़ से 1100 करोड़ तक देखने को मिला, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चेंजेस आए। हाँ, इतना भी डिस्टेंस नहीं है, इतना भी बड़ा गैप नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस आए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो जो मतलब अपडेट है उसके बारे में बात करो तो कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो कैश फ्लो कितना है 5,670 करोड़। और कंपनी नेट प्रॉफिट कितना दिखा चुका है 4,500 करोड़। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर इस बार थोड़ा सा डिप्रिसिएशन बढ़ा तो और कैश में थोड़ा सा चेंजेस आया, कोई बात नहीं, ठीक ठाक ही है। अब एक चीज को नोटिस करना, कंपनी इस बार कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, थोड़ा सा फिक्स्ड एसेट कम परचेज किया क्योंकि पहले 1,000 करोड़ था, इस बार 800 850 करोड़ बना। उसी तरीके से अगर मैं कैश कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया। पिछले बार जो कर्जा लिया गया था उसको कंपनी रीपेमेंट भी किया, मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। इसमें कोई भी मतलब चिंता करने वाला बात यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिले। हाँ,
कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनी के ऊपर और भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर प्रेशराइज में है, आईटी सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर ही गिर रहा है, तो इस कंपनी पीछे नहीं रहेंगे, इस कंपनी को भी गिरना पड़ेगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव हूँ, आपके क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप का कंपनी है, और मजेदार बात यही है कि टाटा एलेक्सी के ऊपर एक पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि टाटा एलेक्सी जो कंपनी है वो अच्छा खासा यहाँ पे एक गुड अपडेट देने वाला है। वो अपडेट क्या है कंपनी का, देखिए 1:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस इश्यू करने वाला है, मतलब एक के बदले एक से यहाँ पे बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर काम करना, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।